इस हफ्ते के स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराना चाहते हैं जो कोटा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और विधि की ज्ञाता हैं, अधिवक्ता भी हैं ये, साथ ही इन्होंने साहित्य सृजन भी इनकी एक अभिरुचि रही है। आज हम इनसे बालिकाओं के सामाजिक एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। इनके कानून क्या हैं, आइए बात करते हैं सुषमा अग्रवाल जी से। सुषमा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत आभार जी, आपने मुझे आमंत्रित किया। जी सुषमा जी, आप अपनी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं कि आपने जो विधि विषय चुना, इसके पीछे क्या आपका ध्येय था और अभी वर्तमान में आप किस तरह जो बालिकाओं के लिए जो अधिकार बने, क्या मतलब संदेश देंगी आप आपके? जी सर, मैं लॉ क्षेत्र में आई थी क्योंकि मैं समाज की जो परिस्थितियां हैं, सामाजिक मतलब मुद्दे हैं, उनसे थोड़ा संवेदनशील थी। हर चीज़, हर समस्याओं के प्रति संवेदनशील थी और लिखती भी आई थी जी। मुझे लगा कि इस फील्ड में अगर मैं आती हूँ, लिखने के अलावा भी प्रैक्टिकली भी मैं कुछ कर पाऊँगी। जैसे महिलाओं की समस्या पर लिखती आई हूँ तो मैं वो इस फील्ड में आकर उनको न्याय दिला पाऊँगी, इसलिए इस फील्ड में जी जी। एक बालिका को समाज में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है सुषमा जी? जैसे कानून के दायरे में क्या चीज़ें आती है? सर, जब बच्ची पैदा, सबसे पहले तो अपनी सोच ऐसी होती है कि कई जगह आज भी वैसी सोच है कि हम बच्चों को बच्चे के रूप में सिर्फ बेटा चाहते हैं, बेटे को पैदा ही होने नहीं दिया जाता। कई जगह अब लिंग का पता लगाकर उनको अबॉर्शन करा दिया जाता है। तो इस तरह के भ्रूण हत्या के केसेस बहुत सारे सामने आ रहे हैं, जबकि रिपोर्ट में तो कम ही आते हैं, लेकिन वास्तविकता में बहुत हो रहे हैं जी। अगर वो पैदा भी हो जाती है तो आज भी हमारे समाज का नज़रिया भेदभावपूर्ण है बच्चियों के प्रति। हम उन्हें समानता का व्यवहार नहीं दे पाते जी जी। पेरेंट्स खुद ही उनके साथ भेदभाव करते हैं। और अगर अपन देखें तो एक बच्ची जब पैदा होती है, अगर उसे प्यार के साथ में पाला जाता है, दुलार के साथ में पाला जाता है, तो उसमें आत्मविश्वास होता है और वो जीवन के हर क्षेत्र में सफल भी होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बेटी को तिरस्कार के साथ, अपमान के साथ पाला जाता है, पेशा के साथ पाला जाता है, तो उसका लाइफ, उसकी जीवन संघर्षपूर्ण होता है। बिल्कुल। आज हम देखते हैं कि यौन शोषण के मामले ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो कानूनी क्या प्रावधान बालिकाओं के लिए? जी सर। सर, ये एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी। हाँ, बताएं। हाँ, जैसे कि कई बार अपन बोल देते हैं कि एक मतलब कि गरीब किसान का बेटा या मजदूर का बेटा या कामवाली का बच्चा, बहुत इजीली बोल देते हैं, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, लेकिन वो नहीं देखते उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी सोच क्या है। जब एक जो गरीब है, जो मजदूर है, जो वो आईएएस आईपीएस बनता है, उनके पेरेंट्स की भी सोच वही होती है कि हालांकि ठीक है, वो नहीं जानते कि आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, लेकिन उनके मन में ये सपना रहता है कि हमारा बच्चा कुछ करेगा। बिल्कुल। तो अगर अच्छी सोच, मानसिकता के साथ मतलब चाहे फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि पेरेंट्स गरीब हैं या अमीर हैं, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ अगर बच्ची को पाला जाता है, निश्चित ही वो सफल होगी। बिल्कुल। वही यौन शोषण के मामले तो मैं कहूँगी कि 90% जो मामले आते हैं, जो घर परिवार या परिचितों द्वारा ही इस तरह के अपराध ऑफेंसेस होते हैं जो बच्चियों के साथ किए जाते हैं जी जी। तो सबसे पहले विधि की भूमिका तो बाद में आती है, पहले पेरेंट्स की भूमिका आती है कि अपन ध्यान रखें अपने बच्चियों का। कभी भी किसी परिचित या रिश्तेदार के साथ देखें, पहले उसका व्यवहार देख लें, उसके आचरण देखें, करैक्टर देखने के बाद ही अपने बच्चे को छोड़ें जी। बच्चे पर पूरी निगाह रखें, गतिविधि पर ध्यान रखें बच्चे की,
और उसे गुड टच बैड टच जो कि आज स्कूल में जी सिखाया जी जा जी रहा है बिल्कुल। वो भी बताएं बच्चों को, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद विधि का रोल आ जाता है कि जो विधि के द्वारा बहुत सारे प्रोविज़न किए गए हैं। पहले अपने यहाँ भारतीय दंड संहिता था और अब BNS के द्वारा, BNS में वो उस प्रोविज़न्स को डाला गया है। BNS का चैप्टर 5th है। 5th चैप्टर में महिलाओं बच्चों के संबंध में अपराध के बारे में बताया गया है। इसमें 65 में बताया गया है कि जो 18-16 साल की कम एज की बच्ची के साथ रेप किया जाता है तो वहाँ सज़ा मृत्युदंड तक भी है। बिल्कुल। अगर 12 साल की बच्ची के साथ, मतलब कम एज की बच्ची के साथ रेप किया जाता है तो मृत्युदंड, आजीवन कारावास तक की सज़ा है। हालांकि पहले ये सज़ाएं नहीं थी। 2013 के अमेंडमेंट के द्वारा निर्भया के केस के बाद में परिवर्तन आया था। ये चीज़ आई थी कि यहाँ सज़ा बढ़ा दी गई थी, क्योंकि इससे पहले 7 ईयर सज़ा थी रेप के मामले में। इसी के संदर्भ में एक केस की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल पता है। अरुणा शानवाग का केस। अरुणा शानवाग के केस में ये था कि मुंबई के एक हॉस्पिटल में एक नर्स के साथ एक वार्ड वाइफ ने रेप किया। जी जी। और उसकी मतलब कुत्ते को बांधने की जो होती है चैन, उससे गले को दबा दिया। वो मरी तो नहीं थी लेकिन कोमा में चली गई, तो उसे मृत समझ के छोड़ के चला गया था। वो महिला 42 साल तक 1973 से लेकर 2015 तक बेड पर जिंदा लाश की तरह रही, जबकि उस व्यक्ति को सिर्फ 7 साल की सज़ा दे दी। 73 में उसने ये घटना किया और 1980 में वो फ्री हो गया, लेकिन वो महिला मतलब 42 साल तक जिंदा लाश बनी रही। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज अगर ऐसी घटना होती है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 376A और जो अभी BNS है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 66 में कहा गया है कि उसे मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। जी। तो विधि में इस तरह से चेंजेस आए हैं। और इसके अलावा गैंग रेप बच्चियों के साथ किया जाता है तो उसके लिए भी गंभीर सज़ा है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट भी है जो जेंडर न्यूट्रल है, जो बच्चे को बताता है 18 साल से कम एज के बच्चे, क्योंकि ये ऑफेंसेस आजकल बच्चों के साथ भी होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे भी गंभीर कठोर सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो विधि में कठोर सज़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस इसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो और साथ में विधि के साथ साथ में अपन परिवार भी अपने बच्चों का ध्यान रखें। जी। जब इस तरह के केस सामने आते हैं तो यानी समाज के द्वारा ये कृत्य किए जाते हैं, तो आम जन के सामने इस तरह के सेमिनार भी आयोजित किए जाते हैं क्या? जी सर, होते हैं। जी, समय समय पर सेमिनार्स कराए जाते हैं। कॉलेज लेवल पे भी हम लोग भी करते हैं, कोर्ट भी करता है। कोर्ट के द्वारा भी कभी विधिक से जो लीगल एड के द्वारा जानकारी दी जाती है जी, तो हम लोग भी स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाते हैं, लगाए जाते हैं। जी। जो बालिकाओं के प्रति अपराध होते हैं तो प्रशासन की इसमें क्या भूमिका मानी जा सकती है? जी सर, प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि ऑफेंस हो गया, अपराधी को सज़ा दे दी, उससे उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ऐसे अपराध हो ही ना पाएँ, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करें, अपनी बच्चियों को बचा पाएँ। तो प्रशासन का ये है, जैसे प्रशासन के द्वारा कुछ प्रयास भी किए जा रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी मैं। जैसे कि पैनिक बटन, जैसे कि जो ट्रांसपोर्ट साधन है, बस, रोडवेज़ है, बसेज हैं, ट्रेन है, तो वहाँ पे ये है कि पैनिक बटन लगाया जाएगा ताकि जो बच्चियाँ हैं आपातकालीन स्थिति में उसे दबाकर हेल्प ले सकती हैं। उनका जो मतलब उनका वो कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़ा रहेगा। GPS भी होगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन थोड़ा सा प्रैक्टिकली कम हो पा रहा है। कई जगह है नहीं, ये लगाए भी नहीं गए हैं, लगे हैं तो सिस्टम कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़े भी नहीं हैं, तो ये चीज़ चल रही है। इसके अलावा बालिका शिक्षा की तरफ काफ़ी घोषणाएं की गई हैं, लेकिन जैसे कि पेपर में, अखबार में आती रहती हैं रिपोर्ट, तो उसके द्वारा कम ही ये चीज़ें हो रही हैं, कम ही सामने आ रहा है कि प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा कम हो रहा है। जी, तो प्रशासन का करे, क्योंकि ऑफेंस होने के बाद अपराधी को सज़ा देना ही काफ़ी नहीं है। ऐसी अपनी बच्चियों को बचाया जा सके, समाज की बच्चियों को बचाया जा सके, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करने की आवश्यकता है। जैसे बसेज हैं,
वुमेन वॉलेंटियर को लगाया जा सकता है, कई चीज़ें और भी की जा सकती हैं, इस पर विचार किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें नई निकल के आ सकती हैं। जी सुषमा जी, देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजदूर वर्ग है, अनपढ़ हैं, उनकी बच्चों के साथ कई बार ज्यादती होती है, तो वो दर दर भटकते हैं, यानी उनकी सुनवाई तक नहीं होती। तो इसके लिए कोई इस तरह के प्रावधान है? जी सर, इसके लिए प्रोविज़न्स हैं, कोर्ट में है, लीगल एड, फ्री लीगल एड दी जाती है उनको, बस जी। ये है कि ज्ञान नहीं कोर्ट, लेकिन बस यही है कि कोर्ट का दरवाज़ा तो खटखटाना पड़ेगा, बिल्कुल, एक बार पहुंचना पड़ेगा वहां तक। बाकी प्रोविज़न्स हैं, फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाती है, सभी कोई भी लेना चाहे सबको दी जाती है। जी, यानी शिक्षा का प्रभाव रहेगा तो ये अपराध कम होंगे, ऐसा मानती है आप? जी, शिक्षा तो अगर दी जाती है, शिक्षा का प्रभाव रहेगा तो अपराध कम होंगे, क्योंकि बच्चियां भी, बालिकाएं भी अवेयर रहेंगी, पेरेंट्स भी अवेयर, अगर पेरेंट्स शिक्षित हैं वो भी अवेयर रहेंगे, और जो लोग कुत्सित विचारधारा के लोग हैं, अगर उनको भी शिक्षित किया जाएगा, उनको मोरल एजुकेशन दी जाएगी, तो वो ऐसे ऑफेंसेस पर रोक भी लगेगी। जी, क्या ये संभव है केवल विधि एवं प्रशासन के द्वारा बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण हो पाएगा? जी, ओनली विधि के भरोसे, विधायिका के भरोसे, ओनली प्रशासन के भरोसे हम अपनी बच्चियों को नहीं छोड़ सकते। जी, सर्वप्रथम माँ बाप की भूमिका है कि जब बच्ची पैदा होती है उसके साथ समानता का व्यवहार करें, उसको समान शिक्षित करें। जिस प्रकार अपन बेटे के लिए अब सोचते हैं, सोच रखते हैं, उसी प्रकार बेटी के लिए भी सोच रखें, उसको शिक्षित करें, उसे उचित उन्नति का अवसर दें। और इसके अलावा मैंने बताया जैसे कि अपन अवेयर रहें बच्चियों के प्रति, कि घर में आने जाने वाले व्यक्ति के प्रति कि बच्चियों के साथ कहीं कुछ गलत व्यवहार नहीं हो, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं, मैंने बताया 90% अगर रिकॉर्ड देखें हैं तो मैक्सिमम ऐसे ही कि परिचितों द्वारा ही ऑफेंसेस किए जाते हैं। इवन अभी रिसेंटली शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने खुलासा किया था कि पेरेंट्स हैं अपनी जो शिक्षा पे जो व्यय करते हैं, बेटी की अपेक्षा बेटे पे ज़्यादा करते हैं। बेटियों पे अभी भी उनकी सोच पुरानी ही है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आंदोलन और नारे तो दे देंगे, लेकिन इससे ही नहीं होगा जब तक कि सोच में बदलाव नहीं होगा। तो परिवार की सोच भी ज़रूरी है, साथ ही प्रशासन की सजगता होनी ज़रूरी है, लॉ का ढंग से इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पेरेंट्स की बहुत मैं ज़्यादा मानती हूँ। जी, जैसे विधिक सेवा में इस तरह के कानूनों की जानकारी क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी दी जाती है? जी सर, कैंप जगह जगह लगाए जाते हैं। जी, है ना, और भी कई जगह लगाए जा रहे हैं, तो वो हो सकता है कि कई जगह नहीं पहुंच पा रही हैं सुविधाएं, तो वो चीज़ है, यानी उससे ज़्यादा जागरूकता आमजन को मिल पाएगी। हाँ। और बच्चों को जैसे कि स्कूली, सबसे पहले प्रयास अपन स्कूली लेवल पे कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है लॉ कोर्ट हर जगह नहीं हो सकता, बिल्कुल, लॉ का व्यक्ति हर जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन विद्यालय तो हर जगह है, छोटे छोटे जगह हैं, तो विद्यालय के द्वारा अपन शिक्षक इसका विधि का प्रचार कर सकते हैं, विधि की जानकारी दे सकते हैं। बच्चे शिक्षित होंगे, जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस भी हैं अपने जो कोर्स में हैं, तो बच्चों को अपन शिक्षित कर सकते हैं। 11th 12th में बच्चों को है, कोर्स में लॉ के सब्जेक्ट भी हैं जी, तो वो कर सकते हैं, उनको जागरूकता ला सकते हैं विद्यालयों के द्वारा। सुषमा जी, जो ये बालिका शोषण के मामले हैं, ये यानी शिक्षा की बढ़ोतरी हो गई, उसके बावजूद भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मूल कारण क्या मानते हैं अपन? बालिका शोषण के मामले, इसका मूल कारण तो सर मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी बता चुकी हूँ जी, जैसे कि सबसे पहले शोषण घर से ही शुरू होता है। बिल्कुल, तो घर की जो पेरेंट्स की सोच बदलेगी तो ही हो पाएगा। साथ में बाहर की मानसिकता, लोगों को बच्चों को मोरल एजुकेशन नहीं दी जाती, शुरू से अपन अपने बेटे को भी दें, बिल्कुल, उससे रेस्पेक्ट करना सिखाएं बेटियों की, बहन की। सबसे पहले घर में बच्चा अगर बहन की रेस्पेक्ट करता है तो बाहर जाके भी महिला की रेस्पेक्ट करेगा। जी जी, तो ये सबसे पहले मोरल एजुकेशन दी जाए बच्चों को, तो इससे काफ़ी कुछ हो सकता है। जी, आज
आप हमारे स्टूडियो में पधारी हैं ये जानकारी देने के लिए, तो बच्चियों को जो बालिकाएं हैं छोटी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? बच्चियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए आत्मविश्वास के साथ। अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करिए और अपने सपनों को आगे तक पहुँचाइए, अपने ऊंचाइयों तक पहुँचाइए। जी सुषमा जी, भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए क्या अधिकार, क्या प्रावधान है? सर, सबसे पहले आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी का अधिकार दिया है जी। समानता का अधिकार, कि सब लोग समान हैं जी। इसको 15 में और डिस्क्राइब किया गया है कि 15 के फर्स्ट क्लॉज में कहा गया है कि लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 के क्लॉज 3 में कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रोविज़न किए जा सकते हैं, उपबंध किए जा सकते हैं, जिसके तहत CPC में, CRPC में कई प्रावधान डाले गए हैं। जैसे CPC में कहा है कि जो मनी रिकवरी की डिग्री है उसके संदर्भ में के लिए महिला को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। या CRPC में कहा गया, 46 में कहा गया है कि भी महिला को अगर अरेस्ट किया जाता है, महिला ऑफेंडर को अरेस्ट किया जाता है, तो महिला पुलिस अधिकारी ही अरेस्ट करेगी जी। इसके अलावा कई एक्ट हैं जो महिला के लिए, बच्चों के लिए दिए गए हैं, बनाए गए हैं। पॉक्सो एक्ट है, JJ एक्ट है, और भी कई सारे एक्ट हैं, कई प्रोविजंस स्पेशली बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। तो ये 15 का क्लॉज 3 बोलता है जी। इसके अलावा आर्टिकल 16 है जो कहता है लोक नियोजन पर अवसर की समता, कि कोई भी महिला को भी सेम जिस प्रकार पुरुष जॉब ले सकता है, महिला भी ले सकती है, किसी भी आवेदन कर सकती है, तो आर्टिकल 16 देता है। इसके अलावा आर्टिकल 21 है कि जो कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न जजमेंट के द्वारा, निर्णय द्वारा बहुत सारे राइट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वीमेंस फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया था कि जो बलात्कार से पीड़ित जो महिला है उसको प्रतिकर का राइट है, इसके अलावा पुनर्वास का भी अधिकार है जी। क्योंकि अपना जो IPC है, भारतीय दंड संहिता, जो पनिश करता है, वो ये कहता था ऑफेंस समाज के विरुद्ध है, तो जो जुर्माना जाता था वो ऑफेंस राज्य के विरुद्ध है और जुर्माना जाता था तो राज्य को जाता था। लेकिन यहाँ ये 1995 का केस था, कोर्ट ने कहा कि भी कंपनसेशन पाने का अधिकार है, महिला को दिया जाएगा, क्योंकि ठीक है आपने तो अपराधी को सजा दे दी, उस महिला के साथ जो या उस पीड़ित व्यक्ति के साथ क्या हुआ उसको उस स्थिति में लाया जाए। तो यहाँ पर कहा से कंपनसेशन प्रतिकर भी मिलेगा और पुनर्वास का भी राइट दिया था। इसके अलावा बोधिसत्व गौतम वर्सेस शुभ्रा चक्रवर्ती के मामले में कहा गया था जो रेप विक्टिम है उसको इंटरी कंपनसेशन पाने का अधिकार है, प्रतिकर पाने का अधिकार है जी। इसके अलावा इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस केरल राज्य 2018 का केस था। ये सबरीमाला मंदिर के नाम से आपने सुना भी होगा। बिल्कुल सुना है। जिसमें कहा गया था कि जो 10 साल से जो महिला है 10 से लेकर 50 वर्ष की जी, वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। सबरीमाला मंदिर में एक प्रथा थी। बिल्कुल। तो कोर्ट ने कहा जो आर्टिकल 25 है जो कहता है कि हर व्यक्ति को अंतःकरण की धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, उसको अपन सेक्स से नहीं जोड़ सकते। उसमें महिला, वो सभी व्यक्ति को प्राप्त है, वो महिला भी उसमें शामिल है। बिल्कुल। और कोर्ट ने कहा कि ये अगर इस तरह की प्रथा आर्टिकल 25 का वायलेशन कर रही है, इसके अलावा आर्टिकल 14 का भी वायलेशन कर रही है, तो कोर्ट ने इस चीज़ को, प्रथा को नहीं माना, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया था इस केस में। जी। इसके अलावा जो विनीता शर्मा और राकेश शर्मा का केस था, तो वैसे तो 2005 के उत्तराधिकार एक्ट के द्वारा महिला को, बच्चियों को भी राइट दिया था सक्सेशन का, लेकिन यहाँ ये डिस्प्यूट अराइज था कि फादर की डेथ हो जाती है, उसके बाद क्या रहता है, तो कुछ डिस्प्यूट तक कोर्ट ने कहा कि बेटी को भी, चाहे फादर की डेथ कभी भी होती, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बेटी को भी बेटे के समान उत्तराधिकार सक्सेशन का राइट है। और कोर्ट ने इसमें बहुत अच्छी टिप्पणी की थी बच्चियों के लिए। कोर्ट ने कहा कि एक बार बेटी हमेशा के लिए बेटी, बेटी हमेशा बेटी रहती है, उसमें परिवर्तन नहीं आता, लेकिन बेटा चेंज हो जाता है अगर उसकी शादी, बेटा तब तक बेटा रहता है जब तक उसकी शादी नहीं होती। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को समझा और जाना, तो उन्होंने भी इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी इस मामले में। इसके अलावा एक केस था इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस भारत संघ का 2017 का केस था जी। एक्चुअली में
जो आईपीसी का सेक्शन 375 जो रेप को डिफाइन करता है, उसका सेकंड अपवाद था, एक्सेप्शन था। उसमें था कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, उसकी एज 15 वर्ष से कम है, तो रेप होगा। अब प्रॉब्लम यहाँ ये इसलिए क्रिएट हुई कि अपने पॉक्सो एक्ट लागू हुआ किया, उसमें एज चाइल्ड की एज अपने 18 कर दी जी, है ना, 18। और इसमें रेप के मामले में 375 में नॉर्मल जो सेक्शन है उसमें भी बता दिया कि भी 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ अगर रेप किया जाता है, चाहे उसकी इच्छा से फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं, इच्छा से या अनिच्छा से, वो रेप होगा। तो यहाँ कोर्ट ने कहा कि आपने विवाहित और अविवाहित महिला में जो क्लासिफिकेशन किया है ये गलत है, बिल्कुल। तो इसको यहाँ पे एज 18 कर दी थी इस केस के बाद। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे प्रोविजंस हैं, 23 है, 24 है। 24 में कहा है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी खतरनाक कामों में नहीं लगाया जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा 39 है, 39 एक क्लॉज कहता है कि पुरुष और महिलाओं दोनों को ही समान रूप से जीविका प्राप्त करने का अधिकार है। जी। डी है इसका, उसमें कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। 42 है, एक 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि सभी लोगों के लिए किसी भी धर्म के हों एक जैसा कानून होना चाहिए। जी। तो महिलाओं को राइट देता है। जी जी। इस हफ्ते की स्पेशल गेस्ट सुषमा अग्रवाल जी थी। इन्होंने बालिकाओं के सामाजिक एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण के बारे में आप तक ये बात पहुंचाई। बालिका शिक्षा आगे बढ़ेगी तो अपराधों में ज़रूर कमी आएगी, क्योंकि बालिकाएं भी उन चीज़ों को समझ पाएंगी, साथ ही अपने परिवार, अपने बच्चों को सुरक्षित रखे। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी। धन्यवाद। धन्यवाद सर।